चलो आज हम पढ़ेंगे रेन एंड मार्टिन का एक्सरसाइज नंबर 1 का पार्ट 3 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट 3। तो अब हमने 13 क्वेश्चन कर लिए थे। अब 14 नंबर देखते हैं क्या है। 14 नंबर लिखा हुआ है बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। बोरोड गारमेंट नेवर फिट वेल। इसमें हमें देखना है सब्जेक्ट क्या है। देखो सब्जेक्ट हमारा ये पार्ट है और प्रेडिकेट ये पार्ट है। दिस इज आवर प्रेडिकेट पार्ट एंड दिस इज आवर सब्जेक्ट पार्ट। तो इसको और थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे। फिर अगेन इस तरह से देखा जाएगा, इसको एनालिसिस किया जाएगा, एक एक वर्ड का एनालिसिस कर। देखो कितने वर्ड हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, टोटल 5 वर्ड्स हैं। इसमें से देखना हमें कि प्रत्येक वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। देखो पहला हम देखेंगे बोरोड। यहाँ लिखा है बोरोड, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। ये है पास्ट पार्टिसिपल। ये पास्ट पार्टिसिपल होता क्या हमारा होता है, एक्चुअल में एडजेक्टिव होता है। जब वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो उसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। और गारमेंट्स हमारा यहाँ पे नाउन है। गारमेंट्स नाउन है। बोरोड क्या कर रहा है, गारमेंट्स को मॉडिफाई कर रहा है। गारमेंट्स की विशेषता बता रहा है यहाँ पर। कैसा गारमेंट्स भाई, उधार का गारमेंट्स। और यहाँ लिखा हुआ नेवर। नेवर क्या है, एडवर्ब है। नेवर है हमारा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और फिट हमारा मेन वर्ब है। फिट हमारा क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और वेल क्या है हमारा, एडवर्ब अगेन है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ माइनर, एडवर्ब ऑफ माइनर। फिर देखें यहाँ पर हमारा यहाँ पर 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं। इसमें से बोरोड हमारा क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। बोरो, बोरोड, बोरोड। जब वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस नाउन को, कौन से, गारमेंट्स को। और यहाँ पर गारमेंट्स चूँकि प्लूरल है इसलिए इसका जो वर्ब आई है वो है यहाँ पर प्लूरल, फिट। और यहाँ पर नेवर क्या है, नेवर है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे हमारी होती है नेवर, ऑलवेज, ऑफन, रेयरली, समटाइम्स, ओकेजनली, रेगुलरली। ये हमारी होती है एडवर्ब। एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रही है, फिट को। फिट दो तरफ से मॉडिफाई हो रहा है, ये इधर से मॉडिफाई कर रही है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और वेल क्या है, एडवर्ब ऑफ माइनर। वेल क्या, एडवर्ब ऑफ माइनर, जैसे स्लोली होता है, रेगुलरली होता है। और यहाँ पर वेल है यहाँ पर एडवर्ब ऑफ माइनर, ये इस तरह से मॉडिफाई करता है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जनरली कहाँ पे आती है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आती है। जनरली कहाँ आती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आती है। और एडवर्ब ऑफ माइनर कहाँ आता है, वर्ब के बाद आता है। अगर ऑब्जेक्ट दिया होता है तो उसके बाद भी चला जाता है वो। इस तरह से हमारा दिया हुआ है, इस तरह से। और नंबर 15 क्वेश्चन हमारा है, 15 नंबर है, क्या हुआ है, द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म। द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म। यहाँ पर देखो कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6। पहले हम देख लेते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा। ये पार्ट हमारा सब्जेक्ट है और ये पार्ट हमारा क्या है, प्रेडिकेट। ये पार्ट हमारा सब्जेक्ट है और ये पार्ट हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। अच्छा इसको फिर से एनालिसिस करते हैं। जितने वर्ड हैं हमारे सबको देखते हैं। द हमारा क्या है, आर्टिकल है। द हमारा क्या है, डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल। डी फॉर डिफिनिट, ए फॉर आर्टिकल। अर्ली क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। अर्ली क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ माइनर, एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अर्ली बर्ड, बिग बर्ड, स्मॉल बर्ड, ठीक है, वाटर बर्ड, इस तरह से होता है। बर्ड हमारा नाउन है और ये है सिंगुलर। ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, इस बर्ड को। क्योंकि बर्ड हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। किसी वर्ब में अगर हम यस या ईएस लगाते हैं वो हो जाती है सिंगुलर। यहाँ कैच का क्या हो गया, कैचेज। कैचेज क्या हो गया, मेन वर्ब और क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। और कैचेज व्हाट, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट। कैच हमारा क्या है,
कैच हमारा क्या, कैच द बॉल, कैच द समथिंग। तो ये हो गया कैच हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द वार। वार माने क्या होता है पता है आपको, कीड़े होते हैं जो छोटे मोटे स्मॉल जो चिड़िया खाती है। तो अर्ली वर्ड कैचेज द वार्म, वार्म हमारा क्या है, नाउन है। नाउन है हमारा क्या है और सिंगुलर है, क्योंकि किसी भी वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा नाउन होता है। यहाँ वार्म हमारा नाउन है और सिंगुलर है। तो अर्ली बर्ड कैचेज द वार्म, ये हो गया। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर, ऑल मैटर इज इंडेस्ट्रक्टिबल। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ऑल मैटर इज, 16 नंबर है, ऑल मैटर इज इंडेस्ट्रक्टिबल। ऑल मैटर इज इंडेस्ट्रक्टिबल। यहाँ पर देखो क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ऑल मैटर हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये पोर्शन हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। ऑल हमारा क्या हो गया, ऑल मैटर हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या कितने वर्ड है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर ऑल क्या हमारा एडजेक्टिव है। भाई अब एडजेक्टिव है तो कौन सा एडजेक्टिव है, ऑल क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी हो सकता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी हो सकता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कब होगा, जब इसके साथ किसको मॉडिफाई करे, ऐसा नाउन हो जो अनकाउंटेबल होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्या होता है, ये क्वांटिटी बताता है। और इसके बाद ऑल द बॉयज काउंटेबल नाउन हो तो क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। यहाँ पे है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। मैटर हमारा क्या, नाउन है। मैटर कौन सा नाउन हमारा, मटेरियल नाउन है, इसका प्लूरल सिंगुलर नहीं होता है, इस तरह से रहेगा। ऑल मैटर ये सिंगुलर है। तो यहाँ पे ये हमारा मेन वर्ब है, दिस इज आवर मेन वर्ब। मेन वर्ब, बी की वर्ब जो होती है उसी का एक फॉर्म है। बी का क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, एंड, और क्या होता है, बीन। इज, एम, आर, वाज, वर, एंड, बीन। और इंडक्टिबल हमारा क्या, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव है, क्या है ये, क्या है हमारा, ये हमारा जो एडजेक्टिव है ये हमारा बता रहा है किसके बारे में, मैटर के बारे में। ऑल मैटर इज इंडस्ट्रक्टिबल। इंडस्ट्रक्टिबल हमारा क्या, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, और किसको मॉडिफाई कर रहा है, मैटर को ही कर रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। किसके रूप में यूज हुआ हमारा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इज द कैपिटल। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। देखो यहाँ पर इस्लामाबाद एक प्रॉपर नाउन है, ये एक हमारा सब्जेक्ट है। इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। इस्लामाबाद हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन है, और इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इसमें देखो कितने वर्ड हमारे, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 वर्ड है। तो ये तो हमारा नाउन हो गया, और कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। इस्लामाबाद इज क्या है, प्रॉपर नाउन है। इज अगेन यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब। ये क्या हमारा है, मेन वर्ब। और कैपिटल क्या है हमारा भाई, कैपिटल हमारा है, इसी को मॉडिफाई कर रहा है, इस्लामाबाद इज द कैपिटल। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। ऑफ हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आपको बताया जा रहा है बार बार कि इसका क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। और पाकिस्तान एक कंट्री का नाम है, वो प्रॉपर नाउन है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑफ और प्रीपोजिशन और ये उसका ऑब्जेक्ट, ये मिलके एक फ्रेज बना रहे हैं। ये इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, इस कैपिटल को।
तो क्या हो जाएगा ये एडजेक्टिव फ्रेज, ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। इस तरह से हमारा हो जाएगा। इस्लामाबाद एक क्या हमारा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। इज क्या हमारा मेन वर्ब है। बी वर्ब का जो होता है इज एम आर, उसी में से एक लिया हुआ है क्योंकि सिंगुलर है इस्लामाबाद, तो यहाँ सिंगुलर लिया हुआ है। द डेफिनेट आर्टिकल है। कैपिटल क्या है, कैपिटल एक कॉमन नाउन है, किसी कंट्री कैपिटल हो सकती है, यहाँ सिंगुलर है। तो क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका कंप्लीमेंट भी क्या होगा, सिंगुलर होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। और ऑफ प्रीपोजिशन है, पाकिस्तान उसका ऑब्जेक्ट है। ये दोनों मिलके प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिलके क्या बना रहे हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। किसको, एडजेक्टिव हमेशा मॉडिफाई करता है नाउन को, तो किस नाउन को मॉडिफाई करे, कैपिटल नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। भाई कैपिटल किस कंट्री की है, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, कैपिटल ऑफ, इस तरह से बोल सकते हो आप अलग अलग कंट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वी शुड प्रॉफिट बाई एक्सपीरियंस। 18 नंबर क्वेश्चन है वी शुड प्रॉफिट, वी शुड प्रॉफिट बाई एक्सपीरियंस। वी शुड प्रॉफिट बाई एक्सपीरियंस। यहाँ देखो, यहाँ वी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और शुड प्रॉफिट बाई एक्सपीरियंस ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। वी शुड प्रॉफिट बाई एक्सपीरियंस ये हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया बाकी रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया, वर्ब से लेके बाकी रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट। तो वी शुड प्रॉफिट बाई एक्सपीरियंस। देखते हैं, वी हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या है, ये प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल है। आई होता है सिंगुलर, वी होता है उसका प्लूरल होता है, और ये सब्जेक्टिव केस में है। सब्जेक्टिव केस में चाहिए क्योंकि हमें वर्ब का सब्जेक्ट बनना चाहिए। शुड हमारा मोडाल है और ये हेल्पिंग वर्ब है। मोडाल के बाद हमेशा क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ये प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिटेड, प्रॉफिटेड होता है, इस तरह चलता है इसका फॉर्म। वी शुड प्रॉफिट बाई, बाई क्या है यहाँ, प्रीपोजिशन है। बाई क्या है, प्रीपोजिशन है, बाई प्रीपोजिशन पूरा लिख देते हैं। बाई प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या है, इसका नाउन है, ऑब्जेक्ट है, और ये बाई एक्सपीरियंस बना रहा, अगेन फ्रेज बनाएगा। बताया जब भी इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन आता है उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होता है नाउन या नाउन इक्विवेलेंट जो भी होगा, प्रोनाउन या जीरेंड। तो इसके बाद ये क्या बना रहा है भाई, वी शुड एक्सपीरियंस हाउ, ये बता रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ मैनर। किसके बारे में बता, एडवर्ब है, वर्ब के बारे में बता रहा है। वी शुड प्रॉफिट हाउ, वी शुड प्रॉफिट हाउ बाय एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑल रोड, 19 नंबर है, ऑल रोड्स, ऑल रोड्स लीड टू रोम। ऑल रोड्स लीड टू रोम। तो अगेन देखो वहाँ पे ऑल क्या था, ऑल मैटर आया था, तो वहाँ पे क्या था, एडजेक्टिव ऑफ क्या था, वो क्वांटिटी था। लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव ये देखो, यहाँ पर पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, लीड यहाँ पर वर्ब है, इसके बाद जो पार्ट हमारा है प्रेडिकेट है। ऑल रोड सब्जेक्ट है, लीड टू रोम हमारा प्रेडिकेट है। अच्छा इसको देखते हैं फिर अगेन, 1 2 3 4 5। ऑल यहाँ पर अगेन एडजेक्टिव है, ऑल हमारा क्या एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्या है, यहाँ पर नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अच्छा नंबर में भी कौन सा है, इनडेफिनिट। भाई कितने रोड हैं, 2 हैं 3, अगर 2 रोड्स होते हैं 3 रोड्स होते हैं, वो क्या होता है, डेफिनिट नंबर होता। एडजेक्टिव वो भी होता है लेकिन वहाँ पर डेफिनिट नंबर होता है। लेकिन यहाँ पर ऑल क्या है, इनडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव है, इनडेफिनिट एडजेक्टिव है। इनडेफिनिट एडजेक्टिव क्या है, इनडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव है यहाँ पर। और रोड्स क्या है हमारा, यहाँ पर नाउन है, और क्या है, कॉमन नाउन है और प्लूरल है। क्योंकि हमारा नाउन प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पर लीड क्या है, ये भी हमारा क्या प्लूरल है, और वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। और टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, टू क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जैसे बताया नाउन है, रोम क्या है, इटली की कैपिटल है, और वो प्रॉपर नाउन है। तो अगर इसको देखा जाए तो यहाँ टू प्रीपोजिशन प्लस नाउन। इंग्लिश ग्रामर में बताया जा रहा है बार बार कि जब भी आए प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट आएगा नाउन या नाउन इक्विवेलेंट,
तो ये एक बनाएगा फ्रेज, या तो एडजेक्टिव फ्रेज बनाएगा या एडवर्ब फ्रेज बनाएगा। यहाँ पे ये बना रहा है ऑल रोड्स लीड वेयर, तो क्या हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। ऑल रोड्स लीड वेयर क्या बनाएंगे टू रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है ए गिल्टी कॉन्शियंस नीड्स नो एक्सक्यूज। यहाँ पे देखो क्या है, ए गिल्टी कॉन्शियंस हमारा क्या है सब्जेक्ट है, और नीड्स नो एक्सक्यूज हमारा क्या है प्रेडिकेट पार्ट है। ये हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट पार्ट हो गया, ए गिल्टी कॉन्शियस सब्जेक्ट है, नीड्स नो एक्सक्यूज हमारा क्या हो गया प्रेडिकेट। अब इसको हम थोड़ा और एनालिसिस करते हैं। देखो कितने वर्ड हो गए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ये देखो क्या अगेन क्या है इंडेफिनिट आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल। गिल्टी क्या हमारा है, गिल्टी एडजेक्टिव है, गिल्टी क्या हमारा एडजेक्टिव ऑफ मैनर, सॉरी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कॉन्शियस हमारा क्या है नाउन है, कॉन्शियस हमारा क्या नाउन है। कॉन्शियस चूंकि यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए नीड्स क्या हमारा वर्ब क्या हो गई हमारी सिंगुलर है, और ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और नो एक्सक्यूज, नो अगेन यहाँ पर एडजेक्टिव है, नो एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और यहाँ पर क्या है एक्सक्यूज क्या है यहाँ पर नाउन है। नीड्स वाट का ऑब्जेक्ट मिल रहा है एक्सक्यूज, ये हो गया वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और है क्या ये नाउन। इस तरह से एनालिसिस करेंगे हम लोग एक वर्ड का। ये देखो क्या इंडेफिनिट आर्टिकल है, गिल्टी हमारा क्या एडजेक्टिव है, किसको मॉडिफाई कर रहा है इस कॉन्शियस को, इस नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है। और ये गिल्टी क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गिल्टी कॉन्शियस, कॉन्शियस हो गई सिंगुलर है तो वर्ब हमारी क्या हो गई नीड्स हो गया सिंगुलर हो गया, एस लगाने से हमारा क्या होती है वर्ब सिंगुलर हो जाती है। और यहाँ नो एडजेक्टिव है, और एक्सक्यूज क्या है हमारा फिर ये नाउन है, कौन सा नाउन है कॉमन नाउन है, क्योंकि एक्सक्यूज का क्या है एक्सक्यूजेज हो जा सकता है, ठीक है। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है द ब्यूटीफुल रेनबो, द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे। तो यहाँ पर देखो द ब्यूटीफुल रेनबो ये आवर सब्जेक्ट है, दिस इज आवर सब्जेक्ट, और सून फेडेड अवे ये हमारा क्या हो गया प्रेडिकेट। क्योंकि देखो ये वर्ब तो यहाँ शुरू हो गई, लेकिन ये सून क्या है एडवर्ब है, तो इसी पोर्शन में आएगा प्रेडिकेट में। तो द ब्यूटीफुल रेनबो सब्जेक्ट, सून फेडेड अवे हमारा क्या हो गया प्रेडिकेट। यहाँ पे भी हम देखो एनालिसिस करेंगे एक वर्ड का 1 2 3 4 5 6 ये हमारे वर्ड हैं। द हमारा क्या होगा डिफिनिट आर्टिकल, डी ए मतलब डिफिनिट आर्टिकल। ब्यूटीफुल क्या है एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव ऑफ क्या है क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ब्यूटीफुल हो गया, हैंडसम हो गया, ऑनेस्ट हो गया, गुड बैड, ये सब क्या होते हैं एडजेक्टिव ऑफ हमारी क्वालिटी। किसकी विशेषता बता रहा है भाई रेनबो की, ब्यूटीफुल रेनबो। रेनबो हमारा क्या हो गया नाउन क्या है हमारा सिंगुलर है यहाँ पर। और यहाँ पर फेडेड हमारी क्या वर्ब है, ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और अवे क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस। सून भी एडवर्ब है, ये भी है एडवर्ब ऑफ टाइम। देख लो यहाँ पे एक वर्ड हमने बता दिया आपको। द क्या है डिफिनिट आर्टिकल है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, और ये मॉडिफाई किसको कर रहा है रेनबो को। रेनबो हमारा नाउन है तो एडजेक्टिव उसको मॉडिफाई कर रहा है। और यहाँ रेनबो फेडेड अवे, फेडेड क्या हुआ अवे, फ्रेजल वर्ब के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ अवे हमारा अगर हम कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। और यहाँ पर सून हमारा क्या है बता रहा है टाइम, कब भाई फेडेड अवे कब होगी सून हो गई, शीघ्र ही हो गई, क्या हो गई ये फेडेड अवे, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।